शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब सिवम जिसका उन्वान है इकबालियात व शख्सियात। बच्चों इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 3.3, उसका लेक्चर नंबर 2 और सबक का उन्वान है सुल्तान मोहम्मद फातेह। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है भारत में अस्मा और ज़माइर की तस्कीर और तानीस कर सकेंगे। नीज आज के सबक के तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे बच्चों के आप ग्रोही अल्फाज भी इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। और हमारे ये दोनों हासिल ताल्लुम मौजूद हैं जुबान शनासी की फहरिस्त में। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे हासिलात ताल्लुम की वजाहत हम देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। लफ्ज़ दुनिया, क्योंकि हम अल्फाज की बात कर रहे हैं तो लफ्ज़ दुनिया कुरान मजीद में तकरीबन 115 मरतबा आया है और आखरत का लफ्ज़ भी तकरीबन 115 मरतबा कुरान मजीद में उसका जिक्र हुआ है। जी बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ। एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे सबक को शुरू करने से पहले। बच्चों आपने बताना है कि अस्मा और ज़माइर से क्या मुराद है और मिसालों से वाज़िया करना है। अस्मा और ज़माइर से मुतल्लिक आपको तफसील गुज़िश्ता असबाक में बताई जा चुकी है। अपने ज़हनों पर थोड़ा सा जोर डालें और इसकी तारीफ बताएं और इसकी मिसालें भी दें। मौलम से इजाज़त लें और अपनी बारी का भी इंतज़ार करें और फिर इसका दुरुस्त जवाब बताइएगा। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं, यानी आपको गुज़िश्ता असबाक में बताया हुआ सबक बहुत अच्छी तरीके से याद था। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। जो हमारे दोनों हासिलात ताल्लुम है बच्चों उनको समझाने के लिए आज के सबक में ग्रोही और इनफरादी सरगर्मियां करवाई जाएंगी, क्योंकि ग्रोही अल्फाज की जो तफसील है वो बाब सिवम के सबक 3.1 में आपको बताई जा चुकी है। बहुत तफसील और वजाहत से आपको बताया गया है कि ग्रोही अल्फाज बिलाखिर होते कौन से हैं। इसके साथ साथ अस्मा और ज़माइर की तस्कीर और तानीस के हवाले से पहचान बाब अव्वल और दवम में भी सिखाई जा चुकी है, यानी इन दोनों अबवाब में आपको बताया जा चुका है तस्कीर व तानीस के हवाले से। अब हम करेंगे कि आज के सबक को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इनफरादी और ग्रोही सरगर्मियां करेंगे। तो पहली सरगर्मी में आप क्या करेंगे वो देखते हैं। ये एक छोटी सी इबारत है बच्चों जो सबक 3.3 के मतन से ली गई है, उसके दरमियानी हिस्से से ली गई है। मौलम जमात को 2 ग्रोह में तकसीम करेंगे और हर ग्रोह दर्ज वाला इबारत में से 3 ऐसे अल्फाज मुंतखब करेगा जिनके ग्रोही अल्फाज बन सकते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ बताऊंगी, यानी ये इटली है, आपने से मुतल्लिका ग्रोही अल्फाज बनाने हैं और जो तो ये कुल 4 अल्फाज बन जाएंगे, यानी एक लफ्ज़ इटली और इससे मुतल्लिका 3 ग्रोही अल्फाज, उनको इस्तेमाल करते हुए एक मुख्तसर इबारत आपने लिखनी है। मैंने मिसाल के तौर पर लफ्ज़ इटली बताया है, आप इससे मुख्तलिफ अल्फाज मुंतखब करेंगे, 3 अल्फाज मुंतखब करेंगे और उसके साथ 3 अल्फाज मुंतखब करेंगे और उनके ग्रोही अल्फाज बनाएंगे और फिर उनको इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, एक इबारत लिखेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश, बहुत खूब बच्चों, आपने बहुत अच्छे अल्फाज मुंतखब किए हैं और आपने इबारात भी बहुत अच्छी लिखी हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे हासिल ताल्लुम की सरगर्मी की तरफ। बच्चों ये है हमारी दरसी किताब का एक सरगर्मी है। उसका सवाल है कि QR कोड में दी गई इबारत में से कोई से 5 अल्फाज मुंतखब करने हैं और इनके ग्रोही अल्फाज आपने तहरीर करने। ये QR कोड दिया गया, आप इसको स्कैन करेंगे, वहां पर आपको ये वाली वर्कशीट मिलेगी। इस वर्कशीट में इबारत दी गई है, आपने इसमें से 5 अल्फाज मुंतखब करने हैं और 5 अल्फाज मुंतखब करने के बाद उनके ग्रोही अल्फाज लिखने और उनकी मदद से आपने जुमले बनाने हैं। QR कोड को स्कैन करेंगे, वहां पर आपको वर्कशीट मिलेगी। वर्कशीट हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और स्कैन करने के बाद भी आप वहां से इस वर्कशीट को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को अंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ। वो क्या है, वो है मश्क के सवालात। बच्चों ये 2 सवाल हैं जो हमारे दोनों आज के हासिल ताल्लुम से मुतल्लिक हैं, यानी ग्रोही अल्फाज से मुतल्लिक हैं और अस्मा और ज़माइर से मुतल्लिक हैं। आपने इन अस्मा और ज़माइर का इस्तेमाल करते हुए एक मरबूत इबारत लिखनी है और इबारत क्या होगी, इस्लामी तारीख के हवाले से लिखी जाएगी और इसके साथ साथ आपने अस्मा और ज़माइर की तस्कीर व तानीस का भी ख्याल रखना है। और बच्चों आपने इसके साथ साथ और क्या करना है कि ये अल्फाज आपके सामने हैं, आपने इनके 3 ग्रोही अल्फाज लिखने हैं और उनकी जुमला साजी करनी है। ये आपका कॉपी का काम है जो आप घर जाकर करेंगे। और बच्चों इसके साथ साथ आपको 2 और वर्कशीट्स दी जाएंगी जो हमारे हासिल ताल्लुम से मुतल्लिक हैं, यानी ग्रोही अल्फाज और उसके साथ साथ अस्मा और ज़माइर की तस्कीर व तानीस। ये काम भी आप घर जाकर करेंगे।
بہت توجہ سے آپ ورک شیٹ کو پڑھیں گے، بہت آسان ہے، کاپی کا کام بھی بہت آسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورک شیٹ ہے ان کا کام بھی بہت آسان ہے۔ یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی اس امید کے ساتھ کہ آپ کام بہت ہی توجہ سے کر کے لے کر آئیں گے اور اگلے روز اپنے معلم یا معلمہ سے شاباش بھی وصول کریں گے۔ کل ملیں گے پیارے بچوں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ خدا حافظ، شکریہ۔